चुनाव आयोग ने जब से महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में तेजी से जुट गई हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही भाजपा अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को महाराष्ट्र से जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि भाजपा महाराष्ट्र चुनाव के लिए भी हरियाणा जैसी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र चुनाव के लिए भाजपा एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति के तहत भाजपा जातीय समीकरण को साधने के साथ साथ महायुति गठबंधन के काम को भी हाईलाइट करने पर भी फोकस कर रही है। भाजपा महाराष्ट्र में एक अलग ही थ्योरी पर काम करती दिख रही है, जिससे पार्टी को फायदा हो सकता है। आपको बता दें कि इस चुनाव में मराठा वोटर्स एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस बात का अंदाजा तमाम राजनीतिक दलों को भी है। यही वजह है कि भाजपा ने अभी से मराठा मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखने के लिए विशेष रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा आगामी चुनाव में मराठा वोटर्स को अपने साथ जोड़े रखने के लिए एकनाथ शिंदे को आगे करके चल रही है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में जाट वोटर्स की तरह ही महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स भी नाराज हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो अब एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि भाजपा के लिए भी ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में मराठी वोटर्स के बल पर ही शिंदे की पार्टी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स है कि भाजपा ने मराठा समाज को साधने के लिए फडणवीस की जगह शिंदे को सीएम बनाया था। अब इस चुनाव में भाजपा का यह दाव फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार मुस्लिम वोटर्स का भी एक अलग ही प्रभाव दिख सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा इस चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है। यही वजह है कि पिछले दिनों मदरसा टीचर्स के वेतन में भारी बढ़ोतरी करके यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि मुसलमान भी उनके लिए महत्व रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी को भी राजकीय सम्मान देने के साथ सीएम एकनाथ शिंदे ने मुस्लिम वोटर्स में अपनी पैठ और बढ़ाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि अजीत पवार ने भी मुस्लिम वोटर्स को ध्यान में रखते हुए पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि वो अपने कोटे के टिकटों में से 10% सीटों पर मुसलमान को उम्मीदवार बनाएंगे। महाराष्ट्र की सरकार चुनाव से पहले ही बीते कुछ सालों में अपने द्वारा किए कामों को अब गिनाती दिख रही है। चाहे बात लड़की बहन योजना की करें या फिर टोल टैक्स फ्री करने की, सरकार जनता के बीच अपने फैसलों को अब जोर शोर से उठा रही है। लड़की बहन योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए जमा करती है। राज्य सरकार ने दिवाली को ध्यान में रखते हुए बहनों को 5500 रुपए दोबारा बोनस देने का भी फैसला किया है। आपको याद हो तो हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों ने अहम भूमिका निभाई थी। महाराष्ट्र की कई सीटों पर दलित वोटरों का दबदबा है। ऐसे में भाजपा की भी नज़र इन वोटर्स पर भी है। लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस चुनाव में अकेले ही उतरने का फैसला किया है। मायावती के इस चुनाव में अकेले जाने की वजह से भी अब स्थिति को और रोमांचक होती हुई नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिन सीटों पर दलितों का प्रभाव ज्यादा है, वहां अगर किसी एक पार्टी को एक मुश्त वोट पड़ गए तो उसकी नैया पार हो सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र में ओबीसी वोटर्स की कुल आबादी 52% है, जबकि राज्य में कुल पिछड़ी जातियां 351 है, जिनमें से 291 जातियां केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल हैं। साल 1996 से राज्य में 7 नई जातियों और उनकी उपजातियों को शामिल करने की मांग हो रही है। अगर सरकार इन जातियों को भी केंद्रीय सूची में शामिल करती है तो ये महायुति के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब देखना है कि भाजपा की यह रणनीति कितना काम आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।